हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज राजस्थान की चित्रकला के शीर्षक पर हम आए हैं और राजस्थान की चित्रकला के शीर्षक में मैं आपको बहुत सारी उम्दा बातें बताने वाला हूं। राजस्थान कला और संस्कृति हम पढ़ते हैं और राजस्थान की चित्रकला के शीर्षक पर जब बात करते हैं तो बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण राजस्थान की चित्रकला है। विद्यार्थियों कहते हैं कि मनुष्य उसका एक नेचर होता है कि वो अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति पेंटिंग के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से करता है। आप कभी घर में अकेले बैठे हो और हमारे पास मान लो आसपास कोई पेन है, पेंसिल है और एक खाली कागज हो तो हम बैठे बैठे कुछ नहीं तो गड़गे ही करेंगे, लेकिन लिखेंगे जरूर। हम कोई कुत्ते बिल्ली का चित्र ही बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे जरूर। हम अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से करते रहे। विद्यार्थियों, मैं अगर भारतीय कला और संस्कृति की बात करता हूं और फिर राजस्थान कला और संस्कृति पर भी, लेकिन मैं भारत की कला और संस्कृति की बात करता हूं तो मैं ये पाता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य में जोगीमारा की जो गुफाएं है वहां हमें भारतीय इतिहास के सबसे प्राचीनतम चित्र प्राप्त होते हैं। हालांकि आपको जानकारियों कहते हैं कि प्राचीन काल के चित्र, ईसा से पहले 3 शताब्दी पहले के चित्र, हमें ईसा से 3 शताब्दी पहले के चित्र छत्तीसगढ़ राज्य में जोगीमारा की गुफाओं से प्राप्त होते। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो विद्यार्थियों, औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता की गुफाओं के चित्र जो महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं पर, जातक कथाओं पर आधारित है, वैसे चित्र भी हमारे को देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब भारत में जो हमारे पास प्राचीनतम चित्र है, मैंने एक बात जो बताई है आपको जानकारी हो, भारत में प्राचीनतम चित्र जो हमारे पास उपलब्ध है, गौर करिएगा, भारत में प्राचीनतम चित्र हमारे पास जोगीमारा की गुफाओं के चित्र है। कौन सी चित्र है? जोगीमारा की गुफाओं के चित्र। और जोगीमारा की गुफाओं के चित्र ये भारत के कौन से राज्य से प्राप्त हुए? छत्तीसगढ़। यानी कि जो एमपी और छत्तीसगढ़ का इलाका रहा, यहां से हमें पुराने चित्र प्राप्त होते हैं। हमारे को भारतीय इतिहास में अगर हम ईसा से 3 शताब्दी पहले की तरफ जाएंगे तो ईसा से 3 शताब्दी पहले के चित्र, विद्यार्थियों आपको जानकारी हो, ईसा से 3 शताब्दी पहले के चित्र हमारे को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर जोगीमारा की गुफाओं से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमारे को पुराने चित्रों के अंदर विद्यार्थियों, जब हम औरंगाबाद महाराष्ट्र में जाते हैं तो यहां अजंता की गुफाएं हैं। यहां आपको जानकारी हो, दक्षिण भारत में एलोरा की गुफा के चित्र है। ये अजंता और एलोरा की गुफाओं के चित्र भी बड़े लोकप्रिय है। अजंता की गुफा जो औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है, विद्यार्थियों, भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की घटनाओं के चित्र यहां पर हम देख सकते हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर अजंता की गुफाएं और यहां हमारे को भगवान बुद्ध के जीवन पर और भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म पर भी चित्र देखने को मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब हम गुप्त काल के चित्र जब देखते हैं तो विद्यार्थियों हमारे को भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं के चित्र अजंता की गुफाओं पर मिल जाते हैं। और जब हम छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर जाते हैं तो विद्यार्थियों जोगीमारा की गुफाओं के चित्र भी हमको प्राप्त हो जाया करते हैं। ये बात तो भारतीय कला और संस्कृति की है, लेकिन राजस्थान की बात जब मैं करता हूं तो विद्यार्थियों मैं बताना चाह रहा हूं कि राजस्थान के अंदर आम तौर पर जो चित्र है, सबसे पुराने चित्रों की बात होती है तो सबसे प्राचीन चित्र राजस्थान में जैसलमेर की धरती पर प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं? राजस्थान की धरती पर, जैसलमेर। विद्यार्थियों, सबसे प्राचीन चित्र की बात कर रहा हूं। सबसे प्राचीन चित्र राजस्थान की धरती पर हमें प्राप्त होते हैं आग नियुक्तिर व्रती। जरा ध्यान देना, आग नियुक्तिर व्रती, और दूसरा है दशवय कालिका सूत्र चूर्णी। जरा ध्यान दे, दशवय
कालिका सूत्र चूर्णी। विद्यार्थियों, राजस्थान से पुराने चित्रों की बात करता हूं तो आग नियुक्तिर्वृति और 10वें कालिका सूत्र चूर्णी कहते हैं कि 1060 ईस्वी का एक चित्र है आग नियुक्तिर्वृति, और कहते हैं कि 1160 ईस्वी का एक चित्र है 10वें कालिका सूत्र चूर्णी। और ये 1060 ईस्वी का आग नियुक्तिर्वृति और 1160 ईस्वी का 10वें कालिका सूत्र चूर्णी, ये दोनों ही चित्र हमारे को कहां से प्राप्त होते हैं? ये दोनों ही चित्र हमारे को जैसलमेर की धरती से प्राप्त होते। 1060 ईस्वी का आग नियुक्तिर्वृति और 1160 ईस्वी का 10वें कालिका सूत्र चूर्णी। विद्यार्थियों, ये दोनों ही चित्र हमारे को जैसलमेर की धरती से प्राप्त होते हैं। और मैं बताना चाह रहा हूं कि 12वीं शताब्दी तक जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों, जैसलमेर से हमारे को ये पुराने चित्र मिले हैं। राजस्थान की धरती पर अगर सबसे पुराने चित्रों की बात होगी तो निश्चित रूप से हम कहां जाएंगे? जैसलमेर। और 1060 ईस्वी का आग नियुक्तिर्वृति और 1160 ईस्वी का 10वें कालिका सूत्र चूर्णी। 12वीं शताब्दी तक विद्यार्थियों, ये जो राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं गुजरात, राजस्थान और गुजरात का इलाका या मारवाड़ और गुजरात का इलाका और जिसको कहते थे गुजरात, विद्यार्थियों इस गुजरात के अंदर राजस्थान राज्य की धरती पर, राजस्थान राज्य तो आज जैसा जिस स्वरूप में है वो तो आजादी के बाद है, मगर राजस्थान की धरती पर, गुजरात की धरती पर जब हम 12वीं शताब्दी तक की चर्चा करते हैं तो 12वीं शताब्दी तक राजस्थान और गुजरात के अंदर विद्यार्थियों जैन ग्रंथों का चित्रण सबसे ज्यादा हुआ। जैन ग्रंथों पर चित्र सबसे ज्यादा बनाए गए विद्यार्थियों, और चूंकि जैन ग्रंथों पर चित्र सबसे ज्यादा बनाए गए इसलिए इस शैली को जैन शैली, गुजरात शैली या अपभ्रंश शैली भी कहा गया। इस चित्रकला की शैली को हम जैन शैली कहते हैं, इस शैली को हम गुजरात की शैली कहते हैं, इस शैली को हम अपभ्रंश की शैली कहते हैं। विद्यार्थियों, 12वीं शताब्दी तक राजस्थान और गुजरात के अंदर जो चित्र बनाए गए, सिंपल सी बात यह समझनी होगी कि उन चित्रों पर जैन साहित्य का प्रभाव देखने को मिला। जैसे 1060 ईस्वी का आग नियुक्तिर्वृति देख लीजिए, जैसे 1160 ईस्वी का 10वें कालिका सूत्र चूर्णी देख लीजिए, जैसे 1260 ईस्वी का श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो मेवाड़ में प्राप्त हुआ वो देख लीजिए। हम 12वीं शताब्दी तक के चित्रों पर जैन शैली का प्रभाव देखते हैं, जैन ग्रंथों का प्रभाव देखते हैं, और इसलिए इस चित्रकला शैली को जैन शैली, गुजरात शैली, अपभ्रंश शैली भी कहते हैं। और विद्यार्थियों कहते हैं कि 15वीं शताब्दी के आते आते, जरा ध्यान दे, कहते हैं कि 15वीं शताब्दी के आते आते अपभ्रंश की शैली से राजस्थानी शैली का स्वतंत्र प्रादुर्भाव हुआ। जरा ध्यान दे, कहते हैं कि 15वीं शताब्दी जब तक आई और 15वीं शताब्दी के आते आते, विद्यार्थियों बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, 15वीं शताब्दी के आते आते अपभ्रंश की शैली से स्वतंत्र राजस्थानी शैली का प्रादुर्भाव हुआ। जरा ध्यान दे, 15वीं शताब्दी के आते आते अपभ्रंश की शैली से, ध्यान देना, 15वीं शताब्दी के आते आते अपभ्रंश की शैली से एक स्वतंत्र राजस्थानी शैली का प्रादुर्भाव हुआ। हालांकि ये राजस्थानी शैली जो 12वीं शताब्दी तक जैन शैली, गुजरात शैली या अपभ्रंश शैली कहलाती थी, 15वीं शताब्दी के आते आते इसी अपभ्रंश शैली से राजस्थानी शैली का स्वतंत्र प्रादुर्भाव हुआ। और जब राजस्थान की स्वतंत्र शैली का प्रादुर्भाव हुआ तो विद्यार्थियों इसका प्रमुख केंद्र कौन सी धरती रही? मेवाड़ की धरती रही। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि हम राजस्थान के अंदर चित्रकला का जो पुराना केंद्र मानते हैं,
राजस्थान के अंदर चित्रकला का जो हम पारंपरिक स्वरूप मानते हैं विद्यार्थियों, वो मेवाड़ को मानते हैं। राजस्थानी चित्रकला शैली का ट्रेडिशनल फॉर्म देखिए, मैंने बोलियां आपको पढ़ाई है, बोलियों में राजस्थानी बोली का परंपरागत रूप मारवाड़ी है, और चित्रकला में राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक रूप मेवाड़ी है, यह ध्यान रखना। और राजस्थान में चित्र भी जो राज दरबारों के संरक्षण में बने वो दरबारी चित्र है, और जो आम आदमी के सहयोग से लोक जीवन में बने वो लोक कला के चित्र। तो आम चित्रकला के शीर्षक में जिन चित्रों की बात करते हैं वो चित्र कहीं ना कहीं लोक दरबारों के राज दरबारों के संरक्षण के अंदर बनाए गए। ये एक महत्वपूर्ण बात अपने को दिमाग के अंदर रखनी है। मैं यहां एक बात और भी आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले अगर वैज्ञानिक विभाजन की चर्चा करता हूं, ध्यान दें, वैसे राजस्थानी चित्रकला मैंने कहा 12वीं शताब्दी तक जैन शैली, गुजरात शैली या ब्रज शैली है। 15वीं शताब्दी के बाद ये राजस्थानी चित्रकला या जिसको हम राजपूत पेंटिंग कहते हैं विद्यार्थियों, ये राजपूत पेंटिंग कहीं ना कहीं अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आई। और हालांकि इस पे जो अध्ययन हुआ, जो रिसर्च हुआ, वो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुआ। और बात राजस्थानी चित्रकला के पहले वैज्ञानिक विभाजन की करूं तो विद्यार्थियों, राजस्थानी चित्रकला का पहली बार वैज्ञानिक विभाजन जिस शख्सियत ने किया, जिस व्यक्ति ने किया, वो व्यक्ति थे आनंद कुमार स्वामी। जरा ध्यान दें, राजस्थानी चित्रकला का पहली बार वैज्ञानिक विभाजन किस व्यक्ति ने किया? आनंद कुमार स्वामी ने किया। और उन्होंने 1916 में किताब लिखी। उस किताब का नाम था राजपूत पेंटिंग्स। ध्यान देना, उनकी किताब का नाम था राजपूत पेंटिंग्स। और अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स के अंदर आनंद कुमार स्वामी ने बताया कि राजस्थान की चित्रकला के विषय राजपुताने से संबंधित, पंजाब और हिमाचल की पहाड़ी रियासतों से संबंधित, इन तमाम विषयों के ऊपर राजस्थान की चित्रकला में चित्र बनाए गए। और राजस्थानी शैली में जो चित्र बनाए गए उसी को हम राजपूत चित्रकला या राजस्थान चित्रकला के नाम से जानते हैं। इनकी किताब जो थी आनंद कुमार स्वामी की, उस किताब का नाम क्या है? राजपूत पेंटिंग। और इस राजपूत पेंटिंग के अंदर राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन जो है वो करने का प्रयास आनंद कुमार स्वामी के सौजन्य से जो है वो किया गया। मैं एक बात यहां पर बताना चाह रहा हूं, देखो, राजस्थान की चित्रकला जब आप पढ़ेंगे और मैं आनंद कुमार स्वामी के विभाजन के अनुरूप जब आपको लेकर जाऊंगा, तो राजस्थानी चित्रकला के वैज्ञानिक विभाजन में मोटे तौर पर हम 4 प्रकार के विभाजन की बात करेंगे। सबसे पहले जैसे मेवाड़ शैली की बात करेंगे। और जब मैं मेवाड़ की बात करूंगा विद्यार्थियों, तो मैं खुद मेवाड़ शैली मतलब मेवाड़ या उदयपुर शैली की बात करूंगा। मैं नाथ द्वारा की बात करूंगा, मैं देवगढ़ और चावंड की बात भी करूंगा। जब मैं राजस्थानी चित्रकला शैली के अंदर आपको मारवाड़ पर ले चलूंगा, तो मारवाड़ के अंदर खुद मारवाड़ या जोधपुर शैली की बात होगी। इस मारवाड़ के अंदर आपको जानकारी हो, राजस्थान की चित्र शैलियों में मारवाड़ का जो जोधपुर या राजघराना है जोधपुर का, वहां से एक और घराना निकला जोधपुर के राठौड़ों की संतान बीकानेर के राठौड़, तो बीकानेर शैली की बात भी करेंगे। हम किशनगढ़ के राठौड़ राजा सावंत सिंह की चर्चा करने के लिए किशनगढ़ पर भी चलेंगे और बनी ठनी के चित्र पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा 3 लघु शैलियां जैसलमेर, अजमेर और नागौर पर भी बात होगी। तीसरी चित्रकला शैली के रूप में जब मैं आपको ढूंढाड़ पर ले चलूंगा, तो विशेष रूप से मेरी चर्चा जयपुर और आमेर, वैसे तो एक ही थी लेकिन जयपुर के बनने के बाद आमेर से जयपुर शैली अलग हो गई, तो आमेर और जयपुर इन दोनों स्टाइल पर भी हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे ढूंढाड़ की शैली के अंदर जयपुर और आमेर के अलावा अलवर की स्टाइल पर भी, और उड़ियारा पर तो बहुत कुछ कहने को है नहीं। पर विद्यार्थियों, चौथे नंबर पर मैं आपको जब आड़ोती की शैली में लेकर आऊंगा, तो कोटा, बूंदी और झालावाड़ की शैली, झालावाड़ तो अभी इतना अनुसंधान नहीं है, लेकिन कोटा और बूंदी की स्टाइल पर जरूर हमारी चर्चा होने वाली है। तो कहने का मतलब हम राजस्थानी चित्रकला में मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और आड़ोती
जो मुख्य शैलियां अगर राजस्थानी चित्रकला की कही जाए तो विद्यार्थियों, और राजस्थानी चित्रकला में मुख्य शैली कितनी है? 4 मुख्य शैली 4 है। मेवाड़, मारवाड़, डूडाड़ और हाड़ौती। मेवाड़ के अंदर उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़ और चावंड की चर्चा होगी। मारवाड़ के अंदर जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, बड़ी शैलियां और फिर लघु शैली के रूप में अजमेर, नागौर और जैसलमेर की बात होगी। डूडाड़ के अंदर मुख्य शैलियों में जयपुर, आमेर और अलवर की, लघु शैली में उनियारा की बात होगी। और हाड़ौती के अंदर मुख्य शैली में कोटा और बूंदी की बात, और लघु शैली जो अनुसंधान अभी कुछ हुआ नहीं है वो झालावाड़ की बात होगी। मैं राजस्थानी चित्रकला के वैज्ञानिक विभाजन पर भी आऊंगा, लेकिन जब भी किसी चित्रकला के शीर्षक को आप पढ़ते हो, मेरी एक बात यहां पर दिमाग में बिठा लीजिए और निश्चित रूप से वो बात अपने दिमाग के अंदर आपके बैठनी चाहिए कि राजस्थानी चित्रकला, विद्यार्थियों गौर करिए, राजस्थानी चित्रकला के अंदर जब बात अपनी चलेगी तो राजस्थानी चित्रकला के अंदर सवाल परीक्षा के अंदर कहां से पूछा जाता है। कोई भी चित्रकला सबसे पहले पढ़े तो मुख्य शैली और उपशैली, मतलब शैली कौन सी है, ये किसकी उपशैली है, इसकी हमको जानकारी हो। कोई भी चित्रकला आप पढ़े उस शैली को किस राजा ने प्रश्रय दिया, और अगर किसी पर्टिकुलर राजा का काल स्वर्ण काल है, जैसे जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल है, जैसे आपको जानकारी हो अमर सिंह का काल चावंड शैली का स्वर्ण काल है, सावन सिंह राठौड़ का काल किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्ण काल है, राज सिंह जी प्रथम का काल नाथद्वारा शैली का स्वर्ण काल है। तो जहां जहां गोल्डन पीरियड आएंगे वहां गोल्डन पीरियड भी याद रखेंगे। इसके अलावा हर शैली में प्रमुख चित्रकार कौन हुए उनके नाम ध्यान रखने हैं। विषय वस्तु, प्रत्येक चित्र शैली में कौन सी विषय वस्तु पर चित्र बने। देखो कुछ विषय वस्तु कॉमन है, जैसे 12 मासा, प्रकृति संगार, ठीक है ना, रूप, नायक नायिका भेद। तो जो कॉमन सब्जेक्ट है वो याद करने की जरूरत नहीं है, जो अलग सब्जेक्ट है वो विषय वस्तु के अंदर भी आप अपने जहन में जरूर बिठाए। विषय वस्तु के बाद 5वें नंबर पर पुरुष और महिला की आकृति। देखो विषय वस्तु के साथ अपन प्रकृति चित्रण भी जोड़ देंगे। प्रकृति का चित्र यानी कि आसमान कैसे, पेड़ पौधे कैसे, पक्षी कौन से, पशु कौन से, ये भी निश्चित रूप से साथ में अपने को दिमाग के अंदर रखना है। ये भी महत्वपूर्ण बात ध्यान रखेंगे। पुरुष और महिला की आकृति कैसी है, थोड़ी बहुत बात। और महिला आकृति को याद करने का तरीका है महिला के नेत्र, आंखें महिला की। जैसे हम आपको जानकारी हो, कहीं मृगनयन आएंगे, कहीं जो है वो मछली जैसी आंखें आएगी, कहीं कमल और खंजन पक्षी, किशनगढ़ पढ़ेंगे खंजन पक्षी की आंखें आएगी, जोधपुर शैली पढ़ेंगे तो बादाम जैसी आंखें आएगी। तो कहने का मतलब महिलाओं की आंखें 4-5 विशेषताएं दी हुई होगी और आप महिला के नेत्र देखकर ही संबंधित शैली की पहचान कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। विद्यार्थियों, चित्रकार का नाम है, विषय वस्तु प्रकृति चित्रण है, पुरुष महिला आकृति है। किसी भी शैली में रंग कौन से प्रधान कलर रहे वो भी याद कर सकते हैं, और अन्य अगर कोई प्रमुख विशेषता है तो उसके ऊपर भी दिमाग के अंदर रखना है। तो आम तौर पर कोई भी चित्र शैली पढ़े तो ये 7 प्रकार के प्रश्न हमारे जहन में होने चाहिए कि मुख्य शैली, उपशैली कौन सी है, कोई शैली किसकी उपशैली है, कौन से राजाओं ने प्रश्रय दिया, स्वर्णकाल किसका है, चित्रकार इस शैली में प्रमुख कौन कौन हुए, विषय वस्तु या प्रकृति चित्रण वो कैसा रहा, पुरुष और महिला की आकृति कैसी है, इस चित्रकला शैली के अंदर प्रधान रंग कौन से है, और विद्यार्थियों इस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है, वो इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है। मैं राजस्थानी चित्रकला पर कुछ प्रमुख बातें, कुछ प्रमुख विशेषताएं पहले आपको बताऊंगा जो पूरे राजस्थानी चित्रकला की कॉमन विशेषताएं हैं। आपको जानकारी हो, राजस्थान चित्रकला की सामान्य विशेषताएं, कॉमन स्पेशलिटीज, जो मुख्य लक्षण रहे हैं इसके, जो आपको राजस्थान की हर चित्रकला शैली में देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले तो यह कि राजस्थानी चित्रकला में जो चित्र बनाए गए
वो कागज पर कागज के ढेर यानी वसलियों पर चित्र बनाए गए। ध्यान देना, वसलियों पर चित्र। वसलियों का मतलब क्या होता है? एक कागज, उसके ऊपर दूसरा कागज, दूसरे कागज पे तीसरा कागज, मतलब कागज पर कागज का ढेर। आज की तारीख में जैसे कैनवास पर चित्र बनाते हैं, वैसे कोई कैनवास तो थे नहीं उस समय, तो कहते हैं कि कागज पर कागज के ढेर, जिसको वसलिया कहते हैं, उन वसलियों पर चित्र सामान्य रूप से बनाए गए। मैं यहां एक चीज और बता दूं, राजस्थानी चित्रकला के अंदर आम तौर पर चित्रकार का नाम चित्रों पर अंकित नहीं होता था। ध्यान दीजिए, गौर करिएगा, राजस्थानी चित्रकला के अंदर आम तौर पर चित्रकार का नाम चित्र पर अंकित नहीं होता था। आम तौर पर चित्रकार का नाम अंकित नहीं होता था सामान्यतः, लेकिन कई कई चित्रों पर चित्रकारों के नाम भी मिले, और बीकानेर शैली में तो विशेष रूप से तिथि और नाम का अंकन करना उनकी प्रमुख परंपरा रही है। राजस्थान में आमतौर पर जब प्रकृति चित्रण देखोगे तो पक्षियों के अंदर मयूर का चित्रण प्राथमिकता के साथ किया गया, मोर का चित्रण प्रमुखता के साथ में हुआ। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और जितने भी पक्षियों का चित्रण राजस्थान की विभिन्न चित्रशैलियों में हुआ, उसमें मोर का चित्रण सबसे ज्यादा प्रमुखता के साथ किया गया। विद्यार्थियों, हमारे यहां जो चित्र बनाए गए उसमें सीधे चित्र बनाए गए, पर वो रेखाएं बना के और आउटलाइन बना के, तो रेखाओं के प्रयोग पर बहुत ज्यादा ध्यान यहां पर दिया नहीं गया। रेखाओं का प्रयोग कम हुआ, कलर का प्रयोग तो किया गया, लेकिन रेखाओं का प्रयोग, आउटलाइन का प्रयोग हमारे राजस्थानी चित्रकला शैली के अंदर बहुत कम किया गया। चटकीले और भड़कीले रंग विधान, लाल पीले चटकीले कलर का प्रयोग यहां पर आम तौर पर किया गया। विद्यार्थियों ध्यान दें, राजस्थानी चित्रकला के अंदर जो चटकीले और भड़कीले रंग है, बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, राजस्थानी चित्रकला के अंदर आम तौर पर, गौर करिएगा, राजस्थानी चित्रकला के अंदर आम तौर पर चटकीले और भड़कीले रंगों का प्रयोग, लाल पीले रंगों का प्रयोग, जैसे लाल है, पीला है, हरा है, ये जो चटकीले और चमक वाले कलर है, इनका प्रयोग राजस्थान की चित्रकला शैली के अंदर आप आम तौर पर देखने को मिलेगा। और कुछ विषय ऐसे रहे जो राजस्थानी चित्रकारों के बड़े फेवरेट सब्जेक्ट रहे, जैसे राग रागिनी है, जैसे राग माला है, जैसे नायक नायिका भेद है, नायक नायिका भेद, जैसे प्रकृति श्रृंगार है, जैसे 12 मासा है, 12 ऋतुओं का वर्णन, 12 मासा, गौर करिए 12 मासा। तो कहने का मतलब यह है कि आम तौर पर हम ये चित्र देख सकते हैं। आम तौर पर जब आप राजस्थान की चित्रकलाओं को देखोगे तो राजस्थान की चित्रकला के अंदर आपको प्रेम के ऊपर, राग रागिनी के ऊपर, नायक नायिका भेद के ऊपर, भगवान कृष्ण की लीलाओं के ऊपर, बाल गोपाल के ऊपर, ये चित्र बनाना राजस्थान की चित्रकला शैली की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है। तो राजस्थान की चित्रकला शैली में ये जो कुछ बातें बताई जो किसी इंडिविजुअल स्टाइल से संबंधित नहीं है, इन पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थानी चित्रकला शैली में प्रमुख रूप से जो चित्र बने, एक तो चित्रकार का नाम अंकित नहीं है, एक पक्षियों के अंदर मोर का चित्र प्रमुखता से बनाया गया, रेखाओं का जो है प्रयोग बहुत कम हुआ, चटकीले और भड़कीले रंगों का प्रयोग ज्यादा हुआ, लाल पीले जैसे कलर, कुछ सब्जेक्ट बड़े कॉमन रहे जैसे कृष्ण लीला, 12 मासा, राग रागिनी, प्रकृति श्रृंगार, नायक नायिका भेद, ये कॉमन सब्जेक्ट राजस्थानी चित्रकला के विषय रहे। और कागज पर कागज के ढेर, विद्यार्थियों गौर करिएगा, कागज पर कागज के ढेर जिसको अपन कहते हैं वसलिया, वसलियों पर चित्र बनाना, वसलियों पर चित्र बनाना राजस्थानी चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता रही है। विद्यार्थियों, राजस्थान की चित्रकला शैली को जब हम पढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात गौर करिए, राजस्थान की चित्रकला शैली को जब हम पढ़ते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात गौर करिएगा, यहां पे राजस्थान में कुछ संस्थाएं भी संलग्न है जो चित्रकला के क्षेत्र के अंदर अपना कार्य, अपना योगदान करती है। चित्रकला के क्षेत्र में राजस्थान के अंदर कुछ संस्थाएं भी संलग्न है, मैं उन संस्थाओं पर भी आपको लेकर चल रहा हूं, चित्र की अलग अलग शैलियों पर आऊं उससे पहले।
कुछ संस्थाएं जो राजस्थान के अंदर चित्रकला के कार्य में संलग्न है, ध्यान देना, राजस्थान में कुछ संस्थाएं हैं जो चित्रकला के क्षेत्र में संलग्न है, जैसे चितेरा और धोरा। परीक्षा में केवल इनका स्पेस पूछा जाता है। एक संस्था है चितेरा और दूसरी संस्था है धोरा। तो विद्यार्थियों, चितेरा के धोरे कहां है? जोधपुर की धरती पर। चितेरा के धोरे कहां है? जोधपुर की धरती पर। राजस्थान के अंदर चितेरा नाम की संस्था भी जोधपुर में है, राजस्थान में धोरा नाम की संस्था भी जोधपुर में है। तो अपन ने याद रखना है, चितेरा और धोरा कई जगह है? जोधपुर में। चितेरा मतलब चित्र बनाने वाला, चितेरा तद्भव शब्द हिंदी का चितेरा और तत्सम शब्द चित्रकार। तो चितेरा के धोरे कहां है? जोधपुर के अंदर। इसी तरीके से अंकन। अब बताइए, राजस्थान में जैसे भील है, भीलों को आरक्षण है और आरक्षण होने के कारण कम अंक लाने के ऊपर भी इनका क्या हो जाता है? सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि रिजर्वेशन है, कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाता है। तो अंक कम लाने पे सिलेक्शन भीलों का, इसलिए भीलवाड़ा। अंकन संस्था राजस्थान के अंदर कहां है? भीलवाड़ा में। तुलिका और टकमन 28 उदयपुर की तुलिका टकली है, ध्यान देना। तुलिका और टकमन 28, ध्यान दें, तुलिका और टकमन 28। उदय सिंह जी, ये याद रखिए, उदय सिंह जी का जो उदयपुर है, यहां की तुलिका क्या है? टकली। उदयपुर की तुलिका टकली है। तो विद्यार्थियों याद रखिए, तुलिका और टकमन 28 नाम की चित्रकला संस्थाएं कहां है? उदयपुर में। तो याद रखना है, राजस्थान के अंदर चितेरा और धोरा, चितेरा और धोरा राजस्थान में कई जगह है? जोधपुर। चितेरा और धोरा राजस्थान में कई जगह है? जोधपुर। अंकन संस्था कहां है? भीलवाड़ा। उदयपुर की तुलिका टकली है, तो तुलिका और टकमन 28 कहां है? उदयपुर के अंदर। विद्यार्थियों, तुलिका, उदयपुर की तुलिका टकली है, तुलिका और टकमन 28 उदयपुर। इसी तरीके से विद्यार्थियों, आयाम, कलावृत्त, पैग, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, ये सारी संस्थाएं कहां हैं? ये सारी संस्थाएं राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर है। जरा ध्यान दें, राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर कहते हैं कि आयाम, कलावृत्त, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप, पैग, ये सब जयपुर में है। उदयपुर की तुलिका टकली है, यानी कि तुलिका और टकमन 28 का है, उदयपुर में है। भीलवाड़ा में संस्था अंकन है और जोधपुर के अंदर चितेरा की ये धोरा। चितेरा धोरा कई जगह है? चितेरा धोरा जोधपुर के अंदर है। विद्यार्थियों, राजस्थानी चित्रकला के ऊपर मैंने ये बेसिक बात अपने इस वीडियो के पहले भाग में करी है। मैं वीडियो के दूसरे भाग में चर्चा करूंगा राजस्थान की सबसे इंपॉर्टेंट मेवाड़ चित्रकला शैली की। वीडियो को कंटिन्यू करिए दूसरे भाग के वीडियो को देखने के लिए। पहले वीडियो को यहां खत्म कर रहा हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम।